नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच एक अद्भुत प्रैक्टिस सेट को लाई हूँ। जी हाँ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच एक अद्भुत सेट को लाई हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित जो परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है वो आप ज़रूरी सहजता के साथ हल करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उसके पूर्व आपको बताती हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा आप सभी को कराया जाना है उसके लास्ट में कुछ मेरे द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस सेट भी इस क्लास में लाए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य ही आप उस क्वेश्चन को भी लगाइएगा क्योंकि उसको लाने का एकमात्र उद्देश्य है उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको याद करवाना जो कि परीक्षा में आने वाला है। अतः आप इस क्लास को मिस न करें और कम से कम 1 से 2 बार इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य है आप सभी को हिंदी विषय में पारंगत बनाना और कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो इसका पूर्ण प्रयास करना। तो साथियों, पहला क्वेश्चन करते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसके लिए आपको 15 सेकेंड मिलेगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। साथियों, इसका उत्तर 2 होगा, अनुचर और अनुगामी। अर्थात पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहा जाएगा और अनुगामी भी कहा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षा में आ जाते हैं कि एक ही प्रश्न के 2 आंसर सही होते हैं। इसमें जो आपका दिल कहे वही लगाए, लेकिन प्रयास करें कि जो पीएन पांडे में दिया हो उसी का आप उत्तर लगाएंगे। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इसका सही उत्तर होगा साथियों सी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी। मिताहारी को, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को हम क्या कहते हैं? मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा साथियों डी, अंतेवासी कहेंगे। अर्थात जो भी गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला है उसको हम अंतेवासी कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। इसका सही उत्तर होगा बी। इसका सही उत्तर होगा बी, मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको हम मर्माहत कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको हम मर्माहत कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा साथियों डी। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको हम दामोदर कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसको हम दामोदर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम अनामिका कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम अनामिका कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर होगा बी, स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द है स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत है उसे हम स्त्रैण कहते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द। इसका सही उत्तर होगा सी, प्रत्युत्तर। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का उत्तर देने के लिए हम क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ए, वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे हम वाग्दत्ता कहेंगे। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे हम वाग्दत्ता कहेंगे। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर होगा डी, चषक। मदिरा पीने का प्याला को हम चषक कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला को चषक कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द। जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर होगा डी, अनुच्चरित। इसका सही उत्तर होगा डी, अनुच्चरित। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसको हम अनुच्चरित कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर होगा डी, युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए हम युयुत्सु कहते हैं। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर होगा बी, तितिर्षु। तैरने या पार होने का इच्छुक को हम तितिर्षु कहते हैं। तैरने या पार होने का इच्छुक को हम तितिर्षु कहते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर होगा साथियों ए, विस्थापित।
जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे हम विस्थापित कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द। इसका आंसर साथियों होगा सी, दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुर्भिसंधि कहा जाता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुर्भिसंधि कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसके लिए क्या कहेंगे? इसका सही आंसर साथियों होगा ए, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसको अजात शत्रु कहेंगे। जिसका कोई शत्रु ही पैदा न हुआ हो उसे हम अजात शत्रु कहेंगे। अपना मंतव्य साधने वाले व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? इसका सही आंसर होगा सी, स्वार्थी। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है स्वार्थी। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है स्वार्थी। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों डी, पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसको हम पदच्युत कहेंगे। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इसका सही फिर से अर्थात इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर 2 होगा, अर्थात बी भी सही है और सी भी सही है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द अप्रत्याशित। अब हम आते हैं नए क्वेश्चन पर जो मैं स्वयं बनाई हूँ और इस हिसाब से बनाई हूँ जिसका 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है आप सभी को सामान्य हिंदी में एकदम सबल बनाना। कोई भी क्वेश्चन है उसे आप हल करने की क्षमता रखें, साथ में अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकें। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं और मेरी रूम पार्टनर जब हम लोग तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज की, उस दौरान जब पीसीएस और समीक्षा अधिकारी का परीक्षा होता था तो हम लोग स्वयं में ही प्रैक्टिस करते थे। तो उसी के क्रम में आज आप सभी को, आप सभी के हितों के संरक्षण के लिए मेरे द्वारा क्वेश्चन बनाया गया है ताकि आप अपने लक्ष्य में सफल हो सके। तो पहला क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया है, अनेक शब्दों के एक शब्द सुमेलित करें। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको अब आप सुमेलित करिए यार। इसके लिए आपको कम से कम मैं 20 सेकंड देती हूँ।
साथियों इसका सही उत्तर होगा ए। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा ए। जिसकी कोई कीमत न हो सके उसे हम अमूल्य कहेंगे। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहेंगे। झगड़ा लगाने वाले मानव को क्या कहते हैं? नारद। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। जिसे किसी वस्तु की स्प्रिया न हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद करिए। सत्य कथन का चयन करें, इसके लिए भी आपको 20 सेकेंड दिया जाता है। इसका सही उत्तर साथियों होगा ए, सभी सत्य है। अर्थात तिलक लगाने में प्रयुक्त अन्न को हम अच्छत कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे हम निर्मम कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। जो छिड़ न हो सके उसे हम अक्षय कहते हैं। महल के भीतरी भाग को हम अंतःपुर कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन पुनः सुमेलित करने के लिए पूछा गया है, इसे आप सुमेलित करें। इसके लिए भी आपको समय दिया जाता है 20 सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा बी। अर्थात जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे हम अंत्यज कहेंगे। जिसका उपचार न हो सके उसे हम असाध्य कहेंगे। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को हम वीर प्रसू कहेंगे। और शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक को हम धीरोदात्त कहेंगे। तो एक बार इन सारे फैक्ट को ज़रूर याद कर लीजिएगा। सत्य कथन का चयन करें। आप जो सत्य हैं उनका आप चयन करें और सही विकल्प को बताएं। इसका सही उत्तर होगा ए। अर्थात जो नायिका अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे हम वियोगिनी या विरहणी कहते हैं। खास सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग किया जाता है उसे हम उपहार नहीं कहते हैं। अर्थात ये गलत है, बल्कि उसको हम क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। जो खास सामग्री रास्ते में हम प्रयुक्त करते हैं उसको हम पाथेय कहते हैं। आधी रात के समय को हम निशीथ कहते हैं। आधी रात के समय को हम निशीथ कहते हैं। अकिंचन उसे कहते हैं जिसके पास कुछ न हो। अर्थात ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है। क्योंकि बी जो रास्ते में खास सामग्री हम उपयोग करते हैं उसको हम पाथेय कहते हैं, न कि अन्य कुछ कहते हैं। पाँचवें पे आइए, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहेंगे?
इसका सही उत्तर होगा साथियों सी, अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम अनाहुत कहेंगे। तो साथियों इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज की क्लास को संपन्न किया जाता है। आगे आने वाले शनिवार को पुनः आप सभी को अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित प्रैक्टिस सेट को लाया जाएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी अवश्य इस प्रैक्टिस सेट का नियमित रूप से अभ्यास करें और जितने भी फैक्ट बताए जाए उसको आप ज़रूर याद करें, क्योंकि मेरे द्वारा वही प्रैक्टिस सेट आपको लाए जा रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथ ही इसी आशा के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।